हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एडवांस शिक्षा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ री की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आज की इस क्लास में री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाने वाला हूं। तो री की मात्रा क्या होता है, आइए यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो री की मात्रा इस प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ पे क में अगर री की मात्रा लगा रहे तो उसे आप इंग्लिश में कैसे पढ़िएगा, उसे हम पढ़ेंगे क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री। ये तो हो गया हिंदी, ठीक है। अगर इसे आप इंग्लिश में अगर कहीं लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर आई से क्या होता है, री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे री की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आर और आई होगा, ठीक है। तो के बाद हम क्या लगाएंगे, आर और आई लगाएंगे। तो के आर आई से क्या हो जाएगा, क्री हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे गौ है, ठीक है, और गौ में री की मात्रा लगा रहा है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे गिरी, ठीक है। तो देखिए इसे अब हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा गौ, ठीक है, और गौ में री की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे री का इंग्लिश क्या होता है, आर और आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी के बाद आर और आई लगाएंगे तो जी आर आई से क्या हो जाएगा, ग्री हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, उसी को आपको मतलब हिंदी इतना देखिए, यहाँ पे हिंदी बहुत सारे शब्द हैं, इसी हिंदी शब्द को आपको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नृत्य। क्या लिखा हुआ है, नृत्य। न में री की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ पे त है तो इसे हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, नृत्य पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां भी आपको री की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहां पे आप क्या लगाइएगा, वहां पे आर और आई लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर और आई से होता है री, और री की मात्रा भी, ठीक है। तो यहाँ पे एन के बाद हम क्या लगाएंगे, एन के बाद आर और आई लगाएंगे तो एन आर आई से हो जाएगा नृ और टी से हो जाएगा त। तो एन आर आई टी से क्या हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मृत। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मृत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, आर और आई लगाएंगे। तो एम आर आई से हो जाएगा मृ और टी से हो जाता है तो, ठीक है। तो एम आर आई टी से क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला शब्द देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिद्रा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मिद्रा लिखा हुआ है। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, आर और आई लगाएंगे। तो एम आर आई से हो जाएगा मृ और डी ए से हो जाएगा दा। तो एम आर आई डी ए से क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृपा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कृपा। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो री की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, के बाद हम आर आई लगाएंगे, ठीक है। तो आर आई से हो जाएगा री और पी ए से हो जाएगा पा। तो के आर आई पी ए से क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रीमी। क्या लिखा हुआ है, क्रीमी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो के बाद आर आई लगाएंगे। तो के आर आई से हो जाएगा क्री और एम आई से हो जाएगा मी। तो के आर आई एम आई से क्या हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृषि। क्या लिखा हुआ है, कृषि। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है तो के बाद हम आर आई लगाएंगे, क्योंकि जहाँ भी आपको री की मात्रा मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, आर और आई लगाइएगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो के बाद हम आर आई लगाएंगे तो के आर आई से हो जाएगा क्री और एस एच आई से हो जाएगा सी। तो के आर आई एस एच आई से क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा।
उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है त्रिशा। क्या लिखा हुआ है? त्रिशा। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे टी से हो जाएगा तो, और तो में देखिए यहाँ पे री की मात्रा लगा हुआ है, तो टी के बाद हम क्या लगाएंगे? आर और आई लगाएंगे। तो टी आर आई से हो जाएगा त्री, और एस एच ए से हो जाएगा सा, तो टी आर आई एस एच ए से हो जाएगा त्रिशा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मृत्यु। क्या लिखा हुआ है? मृत्यु। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद आर आई लगाएंगे। तो एम आर आई से हो जाएगा मृ, और टी से हो जाएगा त, और वाई यू से हो जाएगा यू। ठीक है। तो एम आर आई टी वाई यू से क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ब्रीथ। क्या लिखा हुआ है? ब्रीथ। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे भी से हो जाएगा व, और व में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो जहाँ भी मैंने आपको बोला था, जहाँ भी आपको री की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा? वहाँ पे आप आर और आई लगाइएगा। ठीक है। तो भी के बाद हम क्या लगाएंगे? आर और आई लगाएंगे। तो भी आर आई से हो जाएगा भ्री, और टी से होता है तो भी आर आई टी से क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है भ्रीत। क्या लिखा हुआ है? भ्रीत। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बी एच से हो जाएगा भ, और भ में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो बी एच के बाद आर और आई लगाएंगे। ठीक है। तो बी एच आर आई से हो जाएगा भ्री, और टी से हो जाएगा तो बी एच आर आई टी से क्या हो जाएगा? भ्रीत हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृत। क्या लिखा हुआ है? कृत। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम आर आई लगाएंगे। तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और टी से हो जाएगा तो के आर आई टी से क्या हो जाएगा? कृत हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वृक्ष। क्या लिखा हुआ है? वृक्ष। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी से हो जाएगा व, और व में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो भी के बाद हम आर आई लगाएंगे। तो भी आर आई से हो जाएगा ब्री, और के एस एच से हो जाएगा छ, तो भी आर आई के एस एच से क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गृह। क्या लिखा हुआ है? गृह। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे? आर आई लगाएंगे। तो जी आर आई से हो जाएगा गृह, और एच से हो जाएगा ह, तो जी आर आई एच से क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घृणा। क्या लिखा हुआ है? घृणा। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जी एच से हो जाएगा घ, और घ में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो जी एच के बाद आर आई लगाएंगे। तो जी एच आर आई से हो जाएगा घ्री, और एन ए से हो जाएगा ना, तो जी एच आर आई एन ए से क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घृत। क्या लिखा हुआ है? घृत। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जी एच से हो जाएगा घ, और घ में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो जी एच के बाद आर आई लगाएंगे। तो जी एच आर आई से हो जाएगा घ्री, और टी से हो जाएगा तो जी एच आर आई टी से क्या हो जाएगा? घृत हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मृग। क्या लिखा हुआ है? मृग। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद आर आई लगाएंगे। तो एम आर आई से हो जाएगा मृ, और जी से हो जाएगा ग, तो एम आर आई जी से क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृत्य। क्या लिखा हुआ है? कृत्य। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम आर आई लगाएंगे। तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और टी से हो जाएगा और वाई से हो जाएगा य, तो के आर आई टी वाई से क्या हो जाएगा? कृत्य हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नृप्य। क्या लिखा हुआ है? नृप्य। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे? आर आई लगाएंगे। तो एन आर आई से हो जाएगा नरी, और पी से हो जाएगा प, तो एन आर आई पी से क्या हो जाएगा? नृप हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भृत्य। क्या लिखा हुआ है? भृत्य। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बी एच हो जाएगा भ, और भ में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो बी एच के बाद आर आई लगाएंगे। तो बी एच आर आई से हो जाएगा भ्री, और टी से हो जाएगा और वाई से हो जाएगा य, तो बी एच आर आई टी वाई से क्या हो जाएगा? भृत्य हो जाएगा। ठीक है।
उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कृष्ण। क्या लिखा हुआ है? कृष्ण। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम आर आई लगाएंगे, तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और एच से हो जाएगा स, और एन से हो जाएगा न। तो के आर आई एस एच एन से क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृषक। क्या लिखा हुआ है? कृषक। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम आर आई लगाएंगे, तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और एस एच से हो जाएगा स, और के से हो जाएगा क, तो के आर आई एस एच के से क्या हो जाएगा? कृषक हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पृथक। क्या लिखा हुआ है? पृथक। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद हम आर आई लगाएंगे। ठीक है। तो पी आर आई से हो जाएगा प्री, और टी एच से हो जाएगा थ, और के से हो जाएगा क, तो पी आर आई टी एच ए के से क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृतज्ञ। क्या लिखा हुआ है? कृतज्ञ। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम आर आई लगाएंगे, तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और टी से हो जाएगा त, और जे एन से हो जाएगा ज्ञ, तो के आर आई टी ए जे एन से क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृपालु। क्या लिखा हुआ है? कृपालु। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम आर आई लगाएंगे, तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और पी ए से हो जाएगा पा, और एल यू से हो जाएगा लू, तो के आर आई पी ए एल यू से क्या हो जाएगा? कृपालु हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सृजन। क्या लिखा हुआ है? सृजन। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एस हो जाएगा स, और स में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो इसके बाद हम आर आई लगाएंगे, तो एस आर आई से हो जाएगा श्री, और जे से हो जाएगा ज, और एन से हो जाएगा न, तो एस आर आई जे ए एन से क्या हो जाएगा? सृजन हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तृतीय। क्या लिखा हुआ है? तृतीय। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी से हो जाएगा त, और त में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो टी के बाद हम आर आई लगाएंगे, तो टी आर आई से हो जाएगा त्री, और टी आई से हो जाएगा ती, और वाई से हो जाएगा य, तो टी आर आई टी आई वाई से क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कृत्रिम। क्या लिखा हुआ है? कृत्रिम। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम आर आई लगाएंगे। ठीक है। तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और टी आर से हो जाएगा त्र, और त्र में देखिए छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो टी आर का बाद आई लगाएंगे, तो टी आर आई से हो जाएगा त्री, और एम से हो जाएगा म, तो के आर आई टी आर आई एम से क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अमृत। क्या लिखा हुआ है? अमृत। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ए से हो जाएगा अ, और एम से हो जाएगा म, और म में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद आर आई लगाएंगे, तो एम आर आई से हो जाएगा मृ, और टी से हो जाएगा तो ए एम आर आई टी से क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। इस प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है गृहिणी। क्या लिखा हुआ है? गृहिणी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद हम आर आई लगाएंगे, तो जी आर आई से हो जाएगा गृह, और एच से हो जाएगा ह, और एन आई से हो जाएगा नी, तो जी आर आई एच एन आई से क्या हो जाएगा? गृहिणी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद आर आई लगाएंगे, तो पी आर आई से हो जाएगा प्री, और टी एच से हो जाएगा थ, और भी आई से हो जाएगा वी, तो पी आर आई टी एच भी आई से क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संस्कृत। क्या लिखा हुआ है? संस्कृत। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एस ए एन से हो जाएगा सन, और एस से हो जाएगा स, और के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद आर आई लगाएंगे, तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और टी से हो जाएगा तो एस ए एन एस के आर आई टी से क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है।
उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अमृता। क्या लिखा हुआ है? अमृता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए से हो जाएगा अ, और एम से हो जाएगा म, और म में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद आर आई लगाएंगे, तो एम आर आई से हो जाएगा मृ, और टी ए से हो जाएगा ता, तो AMRIT से क्या हो जाएगा? अमृता हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृपया। क्या लिखा हुआ है? कृपया। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए री की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद आर आई लगाएंगे, तो KRI से हो जाएगा क्री, और पी से हो जाएगा प, और वाई से हो जाएगा या, तो KRIPY से क्या हो जाएगा? कृपया हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि री की मात्रा वाले शब्दों को कैसे लिखा जाता है और कैसे मतलब पढ़ा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।